हेलो गाइस, हम कुछ ऐसे प्रश्नों के बारे में बात करने वाले हैं जियोग्राफी के, जो हर साल पेपर में आते हैं। कल नहीं आए तो मैं अपने चैनल को डिलीट कर दूंगा, इतनी कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं मैं, क्योंकि ये मैंने अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट पढ़ाई की है उससे बनाए हैं। तो ये हर साल पेपर में पूछे जाते हैं एंड 2025 और 26 के एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। तो इसीलिए वीडियो को अच्छे से देखो और ध्यान से देखो और पेन कॉपी लेकर बैठ जाओ, ठीक है, और फिर वीडियो को देखना। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप सभी का स्वागत है हमारे टाइम पोस्ट चैनल पे। और आप सब बढ़िया होंगे, आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। एंड हमारे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करो एंड लाइक भी कर देना, हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी की। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 जियोग्राफी जनसंख्या अध्ययन का, ठीक है। तो इस वाले पार्ट से कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए पार्ट 1 मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन MCQ। तो चलिए पहले से शुरू करते हैं अपन कि भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। मतलब कि विश्व में जो जनसंख्या रहती है उसका भारत में कितना प्रतिशत रहता है, कितने लोग रहते हैं, ठीक है। तो वो है अपना 16%, ठीक है। वो रहते हैं अपने 16.7%, ठीक ठीक। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन कहते हैं जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं। अब जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं, तो किसी प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों को हम जनसंख्या है घनत्व कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सी सही हो जाएगा आपका, ठीक। अब चलिए आगे तीसरा देखते हैं भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो वह है बिहार, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में, ठीक है। तो यहाँ सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व होगा। चलिए चौथा देखते हैं सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो वह अपना सिक्किम। सिक्किम सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है अपना, ठीक। पांचवा देखते हैं जनसंख्या वृद्धि दर को किस इकाई से मापा जाता है, तो वह अपना नापा जाता है प्रतिशत के रूप में मापा जाता है, ठीक है। तो आपका प्रतिशत के रूप में मापा जाता है। भारत की जनगणना कितने वर्ष में होती है, तो भारत की जनगणना मतलब कि लोगों को गिनने की जनगणना होती है, वो होती है हर 10 साल में होती है, ठीक है। और पहली जनगणना कब हुई थी ये आप लोग मुझे कमेंट में बताओ, ठीक है। और कौन सा राज्य जनसंख्या घनत्व में प्रथम स्थान पर है, मतलब कौन सा राज्य जनसंख्या घनत्व में प्रथम राज्य पर है, तो वो मैंने बताया था अभी कि बिहार, ठीक है। ये सबसे प्रथम प्रथम है, ठीक, मतलब पहला नंबर। तो किस वर्ष भारत की जनसंख्या पहली बार 100 करोड़ के पार हुई थी, मतलब कि पहली बार 100 करोड़ पहुंची थी अपनी जनसंख्या। तो अपनी जनसंख्या पहुंची थी ऑप्शन नंबर बी 2011 में, ठीक है। 2011 में अपने भारत की जनसंख्या 100 करोड़ पहुंच चुकी थी। और अभी कितनी है, तो अभी अपनी है लगभग 1.5 करोड़, मतलब 150 करोड़ है लगभग। इतनी तो होएगी सर, आप लोग कमेंट में बताओ कितनी होगी, ठीक। आप जनसंख्या बताने का अर्थ क्या है, तो जनसंख्या बताने का अर्थ होता है किसी क्षेत्र में जनसंख्या का फैलाव, ठीक है। किसी कोई क्षेत्र है वहाँ जनसंख्या कितनी रहती है, ठीक है, यहाँ व्यक्ति कितने रहते हैं, उनका फैलाव कितना, मतलब कितनी जगह में रहते हैं, ठीक है। तो वो अपन का किसी क्षेत्र में जनसंख्या का फैलाव हो जाता है, ठीक। अब चलिए ये वाला हो जाएगा, ठीक। अब 10वां देखते हैं लास्ट वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भारत में जनसंख्या वृद्धि की सबसे तेज दर कब दर्ज की गई, तो वो अपना है 1961 से 1971 में। यहाँ सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि हुई, ठीक है। हाँ, अब वो नहीं पता कि कैसे हुई भाई चलिए दूसरा देखते हैं पार्ट 2 फिल द ब्लैंक। क्या लिखा है क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन। ये है आपके क्या खाली स्थान, वो अच्छे से याद रखना क्योंकि ये आपके MP बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो अच्छे से, और आधा बोर्ड में हो तो वहाँ पर सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाते हैं, जैसे बिहार बोर्ड में होता है। चलिए MP बोर्ड से हो तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हो, ठीक। और आधा बोर्ड से हो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ सकते हो आप। और भारत की जनसंख्या खाली स्थान में 100 करोड़ के पार हुई थी, तो अभी बताया था मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि 2011 में। तो ये अच्छे से याद रखना क्योंकि ये मोस्ट है भाई, मोस्ट, ठीक है। इसको अच्छे से लिख लो यहाँ तो कहीं पर कि भारत की जनसंख्या कब 100 करोड़ पार हुई थी, मतलब 100 करोड़ पहुँच गई थी, ठीक है। तो वो 2001।
दूसरा है आपका भारत प्रति वर्ग किलोमीटर में जनसंख्या को क्या कहते हैं? तो वो जनसंख्या घनत्व बताया था कि प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। ठीक, तो ये भी अच्छे से याद रखना। और भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब हुई थी? तो 1872 में हुई थी। वो किसने की थी? आप लोग कौन से उनका नाम क्या है जिसने पहली जनगणना की थी? तो उसका नाम आप कमेंट में बताओ। ठीक, और जनसंख्या का असमान वितरण खाली स्थान पर निर्भर करता है, तो वह भौगोलिक स्थिति पर। ठीक है, जहाँ की जैसी भौगोलिक स्थिति रहेगी, भौगोलिक स्थिति के आधार पर असमान वितरण निर्भर करता है। ठीक है, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या खाली स्थान देश की है, तो भैया भारत दूसरे नंबर पे आ गया क्या? नहीं नहीं यार, भारत दूसरे नंबर पे है क्या? अरे वाह यार, चलो अब मुझे पता नहीं, शायद दूसरे नंबर पे नहीं है। हाँ होगा होगा, शायद दूसरे नंबर पे हो। ठीक है कोई बात नहीं। अब चलिए 30 बार वन वर्ड वाले अब एक वाक्य में उत्तर वन वर्ड वाले। तो चलो, भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो वह अरुणाचल प्रदेश है। भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य तो वह अरुणाचल प्रदेश। ठीक, 21वीं की अनुमानित जनसंख्या क्या है? 139 करोड़ पहुंच चुकी थी भाई यार, क्या है ये? चलो, अब सर्वाधिक जनसंख्या वाला घनत्व राज्य कौन सा है? तो वह बिहार। मैंने बताया था कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ कौन से राज्य में है? तो वह बिहार। ठीक, ये अच्छे से याद रखना। भारत में जनगणना कौन कराता है? तो वह भारत सरकार। ठीक है, मतलब आपसे पूछ लिया जाए पेपर में कि बताओ भारत में जनगणना कौन किया जाता है? व्यक्तियों को मापन व्यक्तियों की जनगणना कैसे की जाती है? तो वह भारत सरकार द्वारा। ठीक, और जनसंख्या विस्फोट किसे कहते हैं? तो मतलब तेज जनसंख्या, तीव्र जनसंख्या वृद्धि, मतलब कि जब जनसंख्या बढ़ती जाए तो उसे हम कहते हैं जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। ठीक है, अब चलिए लास्ट वाला लॉन्ग आंसर। तो इसका आंसर आपको चाहिए तो कोई बात नहीं, लेकिन देख लो अच्छे से। भारत में जनसंख्या घनत्व के विभिन्न कारकों की व्याख्या कीजिए। एक ये हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा आपका कि भारत में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों को समझाइए। ठीक है, और तीसरा जनसंख्या वृद्धि के प्रभावों का वर्णन कीजिए। चौथा भारत की जनसंख्या नीति 2000 के प्रमुख बिंदु बताइए। ठीक है, और भारत में जनसंख्या की विशेषताएं लिखिए। और इसी के साथ आप हमारा, तो चलिए दोस्तों, ये थे आपके जनसंख्या का अध्ययन के सबसे महत्वपूर्ण विषय जो आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में जरूर पूछे जा सकते हैं। ऐसे ही और वीडियो चाहते हो तो चैनल टाइम टू गोस्ट को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करना जरूरी है, जरूर करना है। ठीक है, और नीति 2000 के प्रमुख बिंदु आप मुझे कमेंट में बताइए। और अगला टॉपिक किस वीडियो पे चाहिए या कुछ चाहिए आपको, तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हो। मैं उसी टॉपिक के ऊपर बाद में वीडियो बनाऊंगा। और ये आपको ऊपर मैंने 5 क्वेश्चन दिए जिसके की और आंसर नहीं दिए, और इसके आंसर भी चाहिए आपको, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, या कमेंट में भी बता सकते हो। ठीक, तो इसी के साथ अपना चलिए, धन्यवाद आप सबका यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। आपका बहुत 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 दिल से धन्यवाद। तो चलिए, जय हिंद दोस्तों। तो गाइस सब्सक्राइब ध्यान से कर देना आप लोग मेरे चैनल को, क्योंकि यार मैं बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ एंड वीडियो बनाते समय मुझे बहुत प्रॉब्लम आती है, समझ रहे हो गाइस? तो इसीलिए सब्सक्राइब बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग मुझे सब्सक्राइब करो एंड फुल सपोर्ट करो, जिससे मैं